ट्रेडिंग में एक जादुई बटन होता है, राइट? स्टॉप लॉस। हर गुरु, हर एक्सपर्ट कहता है भाई ये लगा लो तो सेफ रहोगे। लेकिन क्या हो अगर यही बटन, यही आदत किसी को हमेशा के लिए एक रिटेल ट्रेडर बनाकर रख दे? ये एक सीधी सी बात है जो मैंने अपनी ट्रेडिंग की यात्रा में सीखी है। अगर अपने ट्रेड पर खुद का कंट्रोल नहीं है तो अपने पैसे पर भी किसी और का ही कंट्रोल होगा। तो आज चलिए इसी भ्रम को तोड़ते हैं, समझते हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो रिस्क को लेकर इतना अलग क्यों सोचते हैं और कैसे हम सब उस शुरुआती सलाह से आगे बढ़कर सोच सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस के भ्रम की। जरा सोचिए, एक ट्रेड लिया, अब दो चॉइस हैं। एक, सिस्टम में एक ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगा दिया जाए, या दूसरा, अपने दिमाग में एक लेवल तय किया जाए और खुद से वादा किया जाए कि कीमत वहां पहुंची तो मैं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली पहचान यही है, अपने हर फैसले की पूरी 100% जिम्मेदारी लेना। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहां बात होगी क्रच और कंट्रोल की, यानी एक बैसाखी के सहारे चलना या फिर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना। ये जो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस है ना, ये एक बैसाखी की तरह है, और बैसाखी आपको कभी भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा नहीं होने देती। सीधी सी बात है, अगर खुद सेल बटन दबाने की हिम्मत नहीं है तो फिर इस बाजार में कर क्या रहे हो? जब कंट्रोल मशीन के पास होता है ना, तो वो दिमागी कमजोरी दिखाता है, लेकिन जब एक ट्रेडर खुद फैसला लेता है तो उससे डिसिप्लिन बनता है, असली वाला। और हाँ, मैं जानता हूं कि कई लोग अब सोच रहे होंगे, अरे भाई स्टॉप लॉस तो रिस्क मैनेजमेंट है, और वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए, जब कोई नया नया सीख रहा होता है ना, तो स्टॉप लॉस बिल्कुल एक सीट बेल्ट की तरह है, जरूरी है। पर सवाल यह है कि कब तक? आखिर गाड़ी चलाना सीखना है या हमेशा सीट बेल्ट पर ही निर्भर रहना है? तो अब आते हैं उन 3 बड़ी वजहों पर, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो मेरे जैसे ट्रेडर्स ने अपने अनुभव से सीखी हैं कि क्यों ये हार्ड स्टॉप लॉस असल में एक दिक्कत बन जाता है। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, टेक्निकल इल्यूजन यानी तकनीकी भ्रम। दूसरा, स्ट्रैटेजिक ब्लंडर, एक रणनीतिक भूल। और तीसरा, साइकोलॉजिकल क्रच यानी दिमागी बैसाखी। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है टेक्निकल इल्यूजन। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब वो अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उनका ऑर्डर सीधा एनईसी के सिस्टम में चला जाता है। पर सच ये नहीं है। आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्सचेंज में नहीं जाता, वो बस आपके ब्रोकर के पास रहता है। आप असल में अपने ब्रोकर को बस एक इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, एक्सपायरी डे का दिन है, मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी है, बाजार 1 सेकंड में 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे में जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो ब्रोकर आपके लिए बेस्ट पॉसिबल प्राइस ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो जिस कीमत पर आप निकलना चाहते थे और जिस कीमत पर आप असल में निकले, उसके बीच का जो ये फर्क है ना, उसे ही कहते हैं स्लिपेज। मतलब आपने स्टॉप लगाया था 22,000 पर, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 21,950 पर, या हो सकता है 21,900 पर भी। ये जो छोटा सा फर्क लग रहा है ना, यही आपका असल नुकसान है, और ये धीरे धीरे बिल्कुल एक चाकू की तरह आपके प्रॉफिट को खाता रहता है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। इसे समझने के लिए एक सवाल खुद से पूछिए, क्या कोई पोकर खेलते हुए अपने सारे पत्ते पहले से दिखा देता है, अपना आखिरी दाव पहले ही बता देता है? नहीं ना। देखिए, बाजार में मार्केट मेकर्स होते हैं। ये वो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनका काम बाजार में लिक्विडिटी देना है। जब आप सिस्टम में एक स्टॉप लॉस डालते हैं तो आप असल में उन्हें अपना एग्जिट पॉइंट बता रहे हैं, आप अपने पत्ते खोल रहे हैं, और ये उनके लिए एक बहुत कीमती डेटा पॉइंट है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। उनके लिए थोड़ा सा फायदा और आपके लिए थोड़ा सा नुकसान। और अब तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह, ये वजह सीधे ट्रेडिंग की आत्मा से जुड़ी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है। ये जो ऑटोमेटिक स्टॉप है ना, ये एक साइकोलॉजिकल क्रच है। ये लगाने का मतलब है आप खुद से कह रहे हैं, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, मुझे पता है कि मैं डर जाऊंगा और अपना वादा नहीं निभा पाऊंगा। असली ट्रेडर वो बनता है जो खुद से किया वादा निभाता है। सोचिए, जब कीमत तय किए हुए लेवल पर पहुंचती है, हाथ कांपने लगते हैं, दिल जोर जोर से धड़कता है। बस यही वो मोमेंट है जो एक ट्रेडर को बनाता है या बिगाड़ता है। और अगर इस पल का सामना मशीन से करवा दिया तो सीखने का सबसे बड़ा मौका गवा दिया। वो सीख आपने मशीन को दे दी। तो क्या इसका ये मतलब है कि स्टॉप लॉस को कभी यूज ही नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी नहीं है। इसकी भी अपनी एक जगह है, अपना एक मकसद है। जैसे कोई अभी सीख ही रहा है, बिल्कुल बिगिनर है, उसके लिए ये जरूरी है। या फिर आप फिजिकली स्क्रीन के सामने नहीं हैं,
मान लीजिए घर में कोई शादी है, आप छुट्टियों पर गए हुए हैं, तब ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है, एक रिटेल ट्रेडर से प्रो बनना चाहता है, तो इस बैसाखी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो बस इसीलिए यहाँ एक चैलेंज है। आज से एक चैलेंज लीजिए, सिर्फ एक ट्रेड का चैलेंज। अगली बार जब कोई ट्रेड लें तो सिस्टम में स्टॉप लॉस मत लगाइए। अपने दिमाग में अपना एग्जिट लेवल तय कीजिए। खुद से वादा कीजिए कि जब कीमत वहां पहुंचेगी तो आप खुद मैनुअली उस ट्रेड से बाहर निकलेंगे। उस डर को महसूस कीजिए और फिर उस कंट्रोल को भी महसूस कीजिए। बस एक बार ये कंट्रोल अपने हाथ में लेकर देखिए। यकीन मानिए, उस एक ट्रेड में जो महसूस होगा ना, वो कोई भी किताब या लेक्चर नहीं सिखा सकता। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, आपके ट्रेड पर कंट्रोल किसका है, आपका या फिर एक मशीन?